हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिवानी और स्वागत है आपका मेरे चैनल शिविज कुकिंग टूर में। तो आज का जो वीडियो है थोड़ा सा अलग है। मतलब आज मैं कोई केक से रिलेटेड वीडियो नहीं बना रही हूँ। मतलब केक से रिलेटेड तो है ही, पर कोई डेकोरेशन नहीं है, ना ही कोई रेसिपी है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि केक बनाने में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। मतलब जब से मैंने केक बनाना स्टार्ट किया है तो मैंने कौन कौन सी चीज़ खरीदी है, मेरे पास कितनी सारी चीज़ें हैं, कितने में खरीदी है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगी। मतलब कौन सी चीज़ ऐसी होती है जो एकदम बेसिक होती है, नेसेसरी होती है कि अगर आप केक बनाना स्टार्ट करो तो आपको वो चाहिए ही। और कौन सी ऐसी चीज़ें कि आप स्किप कर सकते हो या जुगाड़ करके कर सकते हो या फिर बाद में भी ले सकते हो, चलता है। तो अगर आपको भी बेकिंग में इंटरेस्ट है या फिर केक बनाने में इंटरेस्ट है तो हो सकता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे स्किप बिल्कुल मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना फालतू की बात करके हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो केक बनाने में सबसे पहले जो प्रोसेस होती है वो होती है स्पॉन्ज को बेक करना। तो अब स्पॉन्ज किससे बनता है? प्रीमिक्स से, या फिर आप मैदे से ही बना सकते हो। तो उसकी रेसिपी भी मैंने अपलोड की है, आप देख सकते हैं। पर अगर आप प्रीमिक्स से बना रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे देखिए मेरे पास दो तरह के प्रीमिक्स है, ये वैनिला वाला है और ये चॉकलेट वाला है। तो मैं प्रीमिक्स ही यूज करती हूँ। आप जो भी एरिया में रहते हैं वहाँ पे आपको ऐसे प्रीमिक्स मिल जाएंगे। इसमें भी बहुत सारी क्वालिटी आती है, अच्छी भी आती है, थोड़ी सी लो भी आती है। तो आपको जैसा पसंद हो आप ले सकते हैं, उस तरह से केक का प्राइस भी रख सकते हैं। पर मैं जो यूज करती हूँ ये एकदम प्रीमियम क्वालिटी के होते हैं, ये इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। ठीक, तो ये हो गया प्रीमिक्स, इससे हम केक बनाते हैं। अगर कोई फ्लेवर का बनाना होता है तो वनीला वाला ही बेक करते हैं स्पॉन्ज, और उसमें जो फ्लेवर डालना होता है, एसेंस डालना होता है वो डाल देते हैं। पर चॉकलेट का बनाना होता है तो उसके लिए चॉकलेट का आता है। अगर रेड वेलवेट का बनाना है तो उसका प्रीमिक्स अलग से आता है। ठीक है, तो इस तरह से ये होगी प्रीमिक्स की बात। पर इसके बाद बात आती है बर्तन की जिसमें हम केक को पकाते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ बर्तन है। वैसे मैंने अभी केक का टिन नहीं खरीदा है क्योंकि मेरे पास घर में ऑलरेडी उस साइज़ के बर्तन है। तो ये देखिए मेरे पास ये कुछ बर्तन, ये सबसे छोटा है। जब 250 ग्राम का केक बनाना होता है, थोड़ा सा फैला हुआ, तो मैं इसमें बनाती हूँ। उससे बड़ा आधा किलो का बनाना होता है तो इसमें या इसमें बनाती हूँ। अगर 1 किलो का बनाना होता है उसके लिए मेरे पास एक और बर्तन है, या फिर मैं इसमें भी 1 किलो का बना लेती हूँ। अगर हाइटेड बनाना है 1 किलो का तो इसमें आराम से बन जाता है। और फिर मेरे पास ये जब एकदम बड़ा वाला केक बनाना होता है, मतलब 2 किलो का बनाना होता है या फिर 1 किलो का ही और ऐसे फैला हुआ केक बनाना होता है, तो ये वाला बर्तन यूज होता है। तो ये सारे बर्तन हैं मेरे पास। इसके अलावा मैंने ये एकदम छोटा सा ख़रीदा है, ये वाला। तो इससे जो एकदम छोटा सा केक बनता है या फिर 250 ग्राम का ही हाइटेड केक बनता है वो इसमें बन जाता है। ये मैंने खरीदा। उसके बाद ये है डॉल केक के लिए। तो ये आधा किलो की जब डॉल केक बनाना होता है तो उसके लिए ये वाला बर्तन है। अभी 1 किलो वाला मैंने नहीं खरीदा है। और भी बहुत सारे टिन आते हैं। स्क्वायर शेप का भी टिन मेरे पास है जो मैंने अभी नहीं रखा है, तो स्क्वायर शेप में भी आते हैं। तो ये हो गया बर्तन। उसके बाद कुछ और बर्तन आते हैं जैसे कि ये बाउल्स, ये अलग अलग साइज़ के। जब हमें बैटर बनाना होता है या फिर क्रीम बीट करनी होती है तो ये अलग अलग साइज़ के बाउल से इसमें मैं कर लेती हूँ। ये हो गया। इसके बाद है ये कुछ स्पैचुला और ब्रश। तो मेरे पास ये 2 स्पैचुला है इससे मैं बैटर बनाती हूँ, या फिर चॉकलेट्स जो होते हैं वो क्लीन करने के लिए काम आता है। और ये है विस्कर, 2 साइज़ के हैं। जब ज़्यादा बैटर होता है तो इससे करती हूँ, थोड़ा सा होता है तो इससे करती हूँ। और ये ब्रश वगैरह, एक और ब्रश है, ये देखिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये एकदम नेसेसरी है, ये आपके पास होनी ही चाहिए तभी आप बना पाओगे। आप चम्मच से करोगे तो कितनी देर तक उसे करोगे। तो ये वाला जो होता है ना विस्कर, ये परफेक्ट होता है क्रीम को बनाने के लिए या फिर बैटर को बनाने के लिए। तो ये हो गया। इसके बाद जो मेरे पास है ये है चाकू। जब स्पॉन्ज बन जाता है उसको 3 लेयर में कट करना होता है, तब ये चाकू, ये धार वाली चाकू है, इससे बहुत ही आसानी से कट जाता है, बहुत अच्छे से कट जाता है। ठीक है, और ये चाकू का प्राइस बताऊँ तो ये 100 के आसपास आता है। उसके अलावा ये है क्रीम को लगाने के लिए। जब हम क्रीम को लगाते हैं तो ये पैलेट नाइफ है, 3 अलग अलग तरह की है। तो ये भी यूज़ होता है। ये बड़ी वाली जब केक को ऐसे उठा के रखना होता है दूसरे केक के ऊपर या फिर कहीं और शिफ्ट करना होता है तब ये यूज़ होती है, और इससे क्रीम आसानी से लग जाती है। ठीक, तो ये हो गया। तो ये भी आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जो स्केल आती है इस तरह की लंबी वाली वो भी आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूँ तो ये है स्क्रैपर। क्रीम को लगाने के लिए स्क्रैपर, जो उसको हम गोल गोल घुमा के इस तरह से चिकना करते हैं। तो ये तरह तरह के स्क्रैपर्स इसमें डिजाइंस बनी हुई है, ये यूज होता है। तो ज़्यादातर तो मैं ये वाला यूज करती हूँ जिसमें जिगजैग तरह से बना हुआ है, और ये सिंपल सा। अगर छोटा केक होता है, मतलब कम हाइट वाला होता है तो मैं ये यूज कर लेती हूँ, और थोड़ा सा ऊंचा होता है तो ये वाला यूज करती हूँ। ठीक, तो ये सारे स्क्रैपर्स हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये
टर्न टेबल, ये टर्न टेबल है, ये देखिए। तो ये भी 3 क्वालिटी के आते हैं। एक ये वाला है जो कि मीडियम है, इससे एक लो क्वालिटी का आता है जो कि प्लास्टिक का होता है, वो अच्छा नहीं होता। अगर आप बिगिनर्स हैं, आप ज़्यादा केक नहीं बनाते हैं, कभी कभी बनाते हैं, मतलब घर में ऐसे शौक के लिए या फिर किसी को सरप्राइज़ देना है तो बनाते हैं, तो उसके लिए अगर आप खरीदना चाहते हैं तो प्लास्टिक वाला खरीद सकते हैं। वो सस्ता आता है, वो 200-300 मैक्सिमम 400 तक आ जाता है या उससे कम ही आता है। पर ये वाला अगर आप लेंगे, ये बहुत अच्छा होता है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं तो ये सबसे सही होता है। ये आता है लगभग 600 और 700 का, अलग अलग जगह पे अलग अलग प्राइस में मिलता है। ठीक है, मुझे ये 650 का पड़ा था, पर इसका जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से घूमता है। प्लास्टिक वाले में क्या होता है, यहाँ पे छर्रे पड़े होते हैं जो कि थोड़े टाइम के बाद वो ख़राब हो जाता है। अगर आप उसका ज़्यादा यूज करते हैं तो वो ख़राब हो जाता है, फिर टर्न टेबल घूमता नहीं है। पर ये वाला ख़राब नहीं था। इससे भी महंगा आता है जो 1000 के आसपास आता है, वो ज़्यादा अच्छा होता है। पर अगर आपका बिजनेस ज़्यादा बढ़ जाता है तब वो आप ले सकते हैं, वरना स्टार्टिंग के लिए ये सही है। ठीक है, इसके बाद जो है मेरे पास ये है वेटिंग मशीन। इसमें हम वेट करते हैं, इसमें 2 किलो तक का वेट हो जाता है, 2 किलो तक के केक का वेट हो जाता है। और दूसरी चीज़, जब भी हम कोई इंग्रेडिएंट लेते हैं, केक ऐसी चीज़ है ना, उसमें हर एक चीज़ छोटी छोटी नाप के लेनी पड़ती है। अगर आप उसमें थोड़ा भी ज़्यादा या कम करते हैं तो हो सकता है केक ख़राब हो जाए। तो इसमें नाप के 100 ग्राम, 50 ग्राम, 10 ग्राम, तो इसमें बहुत ही आसानी से हम उसको नाप सकते हैं। तो ये भी होना बहुत ज़रूरी है अगर आप ज़्यादा केक बनाते हैं। तो अगर आप थोड़े बहुत बनाते हैं तो आपको ये लेने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में ही ऐसे किसी कटोरी से या बर्तन से नाप के डाल सकते हैं। फिर इसके बाद आता है ये कप्स। ये कप भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी मैंने बताया कि अगर आप केक बना रहे हैं तो आपको हर एक चीज़ नाप के लेनी पड़ती है। अगर थोड़ा भी ज़्यादा हुआ, 1 चम्मच भी अगर कोई चीज़ ज़्यादा कम होती है तो फिर वो ख़राब हो जाता है। तो ये कप भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। महंगे नहीं आते हैं, ये 50-60 रुपये में मुझे लगता है। मैंने बहुत पहले लिया था, 2-2.5 साल पहले, इसलिए मुझे याद नहीं कितने का था। और साथ में ये स्पून, इसकी भी ज़रूरत बहुत पड़ती है। जब हम बेकिंग सोडा वगैरह डालते हैं, बेकिंग पाउडर डालते हैं, तो एकदम छोटे वाले चम्मच से डालना होता है, तब ये इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसमें ज़रा भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये हो गए कुछ कप्स। इसके बाद मैं बात करूँ सबसे ज़रूरी चीज़, केक बनाने के लिए आप बाकी सब चीज़ों का जुगाड़ तो कर सकते हैं, पर एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है ये इलेक्ट्रिक बीटर। ये इसके बिना आप क्रीम बना नहीं सकते, और जब क्रीम नहीं बना सकते तो फिर केक भी नहीं बना सकते। आप खाली स्पॉन्ज बेक कर सकते हैं, खा सकते हैं, पर क्रीम बनाने के लिए ये एकदम ज़रूरी है। तो ये जो मेरे पास है, ये क्रोमा का है, ये 400 वाट का है। पर अगर आपको चाहिए लेना है तो आप 300 वाट से कम नहीं ही लेना। मतलब अगर उससे कम आप लेंगे तो हो सकता है आपकी क्रीम मेल्ट हो जाए, अच्छे से ना बने, क्योंकि वो जल्दी गर्म हो जाता है। तो 300 वाट का चाहिए ही चाहिए। आप किसी भी कंपनी का लें, लेकिन अच्छा वाला लें। ये क्रोमा का है, इसकी 2 साल की वारंटी है, तो ये चलेगा भी और चल भी रहा है। जब से मैं यूज़ करूँ, दिन में 2-3 बार में बनाती हूँ तो भी बहुत अच्छे से ये काम करता है। तो ये होना बहुत ज़रूरी। इसमें जो ये 2 आते हैं, ये इसमें हम अटैच कर देते हैं इससे, और इस तरह से क्रीम बीट होती है। इसमें स्पीड दी हुई है, जिस भी स्पीड पे आपको चलाना है उसे आप बना सकते हैं। ठीक, तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये लेना। और ये मुझे आया था लगभग 2000 में। तो ये मशीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पर अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तभी आपको ये लेना है, वरना नहीं लेना है, क्योंकि 2000 की मशीन का फिर और कोई यूज़ नहीं होता। आप इससे आटा गूँथ सकते हैं, पर घर में वैसे भी कोई आटा इससे गूँथता नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है लेना। तो जब आप एकदम सीरियस हो कि आपको बिजनेस करना है, लेना है, तभी आप ऐसी मशीन लें, वरना ना लें। तो ये हो गया। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये कुछ चॉकलेट मोल्ड, सिलिकॉन मोल्ड, जिसमें हम चॉकलेट्स बनाते हैं। तो ये देखिए मेरे पास अलग अलग तरह के हैं। ये सारे 100 रुपीज़ के आते हैं एक, जैसे ये है तो एक ये 100 रुपीज़ का इस तरह से आता है ये। ठीक, तो अभी मैंने सारे तो ट्राई नहीं किए हैं, पर इसमें से 2-3 ट्राई किए। हार्ट वाला ट्राई किया है, ये वाला भी ट्राई किया है, बाकी तो मैंने अभी ट्राई नहीं किया बना के। बस मैंने खरीद के रखा है, जब भी कोई ऐसा केक का ऑर्डर आएगा जिसमें ये यूज़ होगा तो मैं उसमें डालूंगी। फिर इसके बाद हम बात करते हैं ये चॉकलेट्स की। यहाँ पे ये वाइट कंपाउंड, ये डार्क कंपाउंड, और ये भी डार्क कंपाउंड है। तो ये दोनों अलग अलग तरह की चॉकलेट्स हैं। तो जो भी हम चॉकलेट गनाश बनाते हैं या फिर स्पॉन्ज में भी डालते हैं, ग्रेट करके भी डालते हैं, तो उसमें ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं। या फिर चॉकलेट ट्रफल केक बनाना होता है तो उसमें डार्क कंपाउंड चॉकलेट यूज़ होती है। ठीक, तो ये हो गई चॉकलेट्स। ये जो चीज़ है ये है फॉन्डेंट। जब कोई थीम वाला केक होता है और उसमें कुछ बनाना होता है हमें,
तो ये फॉन्डेंट ये आटे की तरह होता है, मीठा मीठा। इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं, पर अगर आप वाइट लेते हैं उसमें फूड कलर मिला के उस कलर का बना सकते हैं, जो भी चीज़ आपको बनानी हो। तो मैंने हर कलर का लेके नहीं रखा है, बस वाइट ही लेके रखा है, क्योंकि ज़्यादा मेरे पास ऑर्डर फॉन्डेंट के आते नहीं है, क्योंकि वो केक महंगे भी होते हैं और ये खाने में इतना अच्छा नहीं लगता है, तो हर कोई ये नहीं बनवाता है। पर जब भी कोई ऑर्डर आता है तो मैं इससे जो भी चीज़ बनानी होती है फूड कलर डाल के बना देती हूँ, या फिर कई बार इसमें नाम भी लिखना पड़ता है। और नाम लिखने के लिए ये देखिए, ये है पेन मार्कर, इसमें लिखा है फूड कलरिंग पेन। ये यूज होती है फॉन्डेंट पे लिखने के लिए, ये एडिबल होती है, इसको खा सकते हैं, भी नुकसान नहीं करती है। तो इसमें भी और भी कलर्स आते हैं, मेरे पास ये ब्लैक है जो कि हर चीज़ पे चढ़ जाता है। ठीक, तो ये फॉन्डेंट हो गया। इसके बाद मेरे पास ये बेकिंग पेपर है, तो ये 20 मीटर का बेकिंग पेपर इस तरह से मैंने लेके रखा है, 2 लेके रखा है। तो जब भी हम केक पकाते हैं तो केक के जो बर्तन है उसमें लगाना पड़ता है, तब इसमें से हम लगा लेते हैं फाड़ के उस साइज का। ठीक, तो ये बेकिंग पेपर हो गया। उसके बाद मेरे पास ये है एक और शीट, इस पर ना चॉकलेट्स की गार्निशिंग बनाते हैं, जो केक के ऊपर सजाया जाता है ना चॉकलेट की गार्निशिंग, वो इस पर चॉकलेट डाल के फिर आसानी से निकल जाती है। तो ये भी मैंने लेके रखा, अभी मैंने ट्राई नहीं किया इसे, पर लेके रखा हुआ है कि जब कभी ऐसा ऑर्डर आएगा तो मैं बनाऊँगी। तो ये हो गया। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये 2 और चीज़। ये है कोको पाउडर, जब कभी चॉकलेट वाली क्रीम बनानी होती है तो उसमें ये 2 चम्मच हम डाल देते हैं। फिर ये है जेल, जो केक के ऊपर आपने जेल देखा होगा, रेड वाइट और येलो कलर का, ब्लू कलर का बहुत सारा जेल आता है, कॉमनली तो रेड और येलो ही होते हैं, तो ये जेल यूज होता है। तो ये आता है, आप घर पे भी जेल बना सकते हो, उसकी रेसिपी भी मैंने डाली हुई है। पर अगर आपको जल्दी है, मतलब जैसे बिजनेस करना है तो उसके लिए जल्दी होगी, तब बनाने का टाइम नहीं होता है, तो इसमें से आप थोड़ा सा लीजिए, उसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल दीजिए और उसके बाद ये बन जाएगा जेल, और आराम से आप स्प्रेड कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास ये चोको चिप्स है, ये भी अलग अलग साइज़ के आते हैं, तो मेरे पास अभी यही वाला है, मैं यही ज़्यादातर डालती हूँ। फिर मेरे पास है ये कप्स, कप केक बनाने के लिए कप्स यूज होते हैं, मैंने इसको भी एक बार ट्राई किया, उसकी रेसिपी में जल्दी डालने वाली हूँ। तो ये कप केक है, कप है, केक नहीं है, कप केक बनाने के लिए कप्स है। तो ये ना डायरेक्ट, इसमें भी 2 तरह के आते हैं। एक तो आता है ना कि बना के फिर उसमें हम सिर्फ सजाने के लिए, मतलब पहले पका लेंगे किसी और चीज़ में, फिर उसमें डाल के सजाएंगे। पर ये वाला जो है ना, इसमें डायरेक्ट हम बैटर डाल देते हैं, डायरेक्ट इसी में बेक करते हैं और इसी में ही सेल करते हैं, मतलब इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस थोड़ा सा इसे ग्रीस कर देते हैं बटर से या घी से, फिर इसमें बैटर डाल के पका देते हैं। तो ये सबसे सही लगता है मुझे, कि देखने में भी अच्छा है, इससे ज़्यादा बर्तन भी नहीं जूठे होते हैं और आराम से ही बन जाता है। अब इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कुछ और चीज़ें। तो ये देखिए, ये है केक बोर्ड, मेरे पास ये अलग अलग साइज़ के हैं। तो ये वाला जो होता है ना, ये 250 ग्राम के केक के लिए होता है, छोटू सा। उसके बाद ये आधा किलो वाला है, और उसके बाद ये 1 किलो वाला है, और ये है 2 किलो वाला सबसे बड़ा। तो ये अलग अलग साइज़ के केक बोर्ड आते हैं, तो जो भी हमें बनाना होता है, जिस भी साइज़ का केक, उस हिसाब से हम इसको यूज़ करते हैं। तो मैं इसको एक साथ बहुत ज़्यादा तो नहीं खरीद के रखती, पर 15-20 तो खरीद के रखती हूँ। और ये स्क्वायर शेप में है, ये राउंड शेप में है। तो ये हो गया केक बोर्ड। इसके अलावा मेरे पास ये बॉक्स भी है यहाँ पे, तो ये भी आधा किलो के लिए, 1 किलो के लिए अलग अलग साइज़ के बॉक्स आते हैं, तो आपको जैसे ही पसंद है आप ले सकते हो। तो ये भी मैं 15-20 खरीद के एक साथ में रखती हूँ, जैसे मेरे पास ऑर्डर आता है उस हिसाब से मैं और खरीदती रहती हूँ। ठीक, अब मैं आपको दिखाती हूँ कुछ डेकोरेशन के आइटम जो हम केक के ऊपर यूज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डेकोरेशन की आइटम है। ये तो सबसे पहले फूड कलर है, तो मेरे पास जो बेसिक्स जो केक होते हैं, जो भी कलर्स के होते हैं, वो सारे कलर हैं। सारे तो नहीं है, बस 8-10 हैं जो बेसिक कलर, जैसे कि रेड, वाइट, स्काई, पिंक, येलो, पर्पल। तो ये सब कलर के केक तो बहुत ज़्यादा ऐसे कॉमन होते चलते हैं, तो ये सारे कलर हैं। उसके अलावा ये देखिए, ये सिल्वर डस्ट है, ये गोल्डन डस्ट है, इनको सजाने के लिए यूज़ होता है, मतलब ब्रश से फिर हम उसको उसके किनारों पर लगाते हैं, मतलब अच्छा लगता है ये देखने में, अगर जब हम गोल्डन से उसका बॉर्डर बना देते हैं तो ये डस्ट कलर है। ये येलो कलर का है, ग्लिटर कलर। फिर उसके बाद मेरे पास ये रेड और ब्लैक कलर की क्रीम है। ब्लैक कलर का जो फूड कलर होता है ना, वो नहीं आता है, ऐसे डिब्बे में आता है, तो उससे ना अच्छे से क्रीम ब्लैक कलर की हो जाती है, तो ये वाला ही उसमें डालते हैं। उसके बाद ये वनीला एसेंस है, ऐसे बहुत सारे एसेंस आते हैं, हर फ्लेवर के आते हैं, तो वो डालते हैं, पर मेरे पास ये वनीला ही, क्योंकि हर केक में ये यूज हो जाता है। फिर ये कुछ सजाने की चीज़ें हैं, तो ये स्टार्स हैं, ये गोल्डन बॉल्स है, ये वाइट कलर के बॉल्स हैं, ये भी गोल्डन बॉल्स है, ये सिल्वर बॉल्स है, फिर ये कुछ स्प्रिंकलर्स हैं, और ये भी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो केक को सजाने के लिए होती है। जैसा भी केक होता है, जैसी भी चीज़ें मुझे उस पर ज़रूरत लगती है कि ये इस पर अच्छा लगेगा, मैं उस हिसाब से उसको डाल देती हूँ। तो ये कुछ डेकोरेशन की आइटम हो गई और फूड कलर्स हो गए। इसके अलावा मेरे पास ये चेरी
चेरी भी आपने देखा होगा, डार्क फॉरेस्ट केक पर यूज़ होते हैं। ये खाने बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने ये खरीद के रखा हुआ है। ये हर केक पे तो यूज नहीं होता, बहुत कम यूज़ होता है आजकल, तो वैसे भी ज़्यादा यूज नहीं होता। उसके बाद ये बटरफ्लाई, ये भी मेरे पास 2 कलर की है। इससे भी केक को सजाते हैं, तो जब भी ऐसा कहीं फील होता है कि बटरफ्लाई रखने से अच्छा लगेगा तब मैं इसको रख देती हूँ। बहुत ज़्यादा मैं इसे भी यूज़ नहीं करती हूँ। मैं ज़्यादातर डेकोरेशन क्रीम से ही करती हूँ, क्योंकि जो मेरे कस्टमर है वो बहुत महंगे महंगे केक नहीं लेते हैं, वो थोड़ा सा सस्ता ही लेते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि मैं क्रीम से कितना भी अच्छा डेकोरेट कर सकूँ, उनको दे सकूँ, मतलब कम प्राइस में और अच्छा रहे। तो अगर वो सामने से कहते भी नहीं कि मुझे ये वाला पसंद है, मैं बताती हूँ कि आपके बजट में नहीं है, या फिर आप लोगे तो ज़्यादा महंगा पड़ेगा, पर आप ये डिज़ाइन वाला पसंद करो, मैं आपको बना के दूँगी। तो अगर मैं ये सारी आर्टिफिशियल चीज़ें लगाती हूँ तो केक बहुत महंगा हो जाता है, फिर उनको उतना वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो फिर मुझे उसके लिए थोड़ा सा सस्ता रखना पड़ता है। और इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करती हूँ कि मैं क्रीम से अच्छा डेकोरेशन कर सकूँ, ये आर्टिफिशियल चीज़ों का यूज़ कम करूँ। हाँ, कोई महंगा ही लेना चाहता है कि उसको ऐसी चीज़ें चाहिए, तो फिर कोई बात नहीं, मैं वो भी बना के देती हूँ। फिर मेरे पास ये कुछ हैप्पी बर्थडे का टैग है, ये ही और शी वाला है, बॉय और गर्ल वाला, ये भी हैप्पी बर्थडे का है। ये सभी मैंने बहुत ज़्यादा खरीद के नहीं रखा, क्योंकि ये कस्टमर की डिमांड पर लगता है। अगर उनको महंगा नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारे महंगे आते हैं, 50 रुपये का, 55 रुपये का, 45 रुपये का, ऐसे एक टैग आता है ये, ठीक है। तो फिर हम ऐसे हर केक पे नहीं लगा सकते, अगर किसी की डिमांड होती है कि लगाओ तो ही लगाते हैं। ये वाले जो हैप्पी बर्थडे के टैग हैं ये सस्ते आते हैं, ये अफोर्ड हो जाता है हर केक में, तो फिर मैं इनको हर केक में लगाती हूँ। और उसके अलावा मेरे पास और भी छोटे छोटे हैं कि केक के कलर के हिसाब से मैं ये वाले हैप्पी बर्थडे के टैग्स लगा देती हूँ, अगर उनको सूट करते हैं तो। ये तो सस्ते ही आते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं, तो ये हर केक पर लग सकते हैं। तो ये मेरे पास कई सारे हैं, कम से कम 50 से 60 मेरे पास ये हैप्पी बर्थडे के टैग होंगे। तो ये मैं कलर केक के कलर के हिसाब से लगाती हूँ। ये हैप्पी एनिवर्सरी का, ये भी बहुत सस्ता सा आता है, अभी ज़्यादा है नहीं मेरे पास। तो ये सब हो गए हैप्पी बर्थडे के टैग। उसके अलावा मेरे पास है ये बॉल्स, अलग अलग तरह के, ये एडिबल नहीं होते हैं, ये सिर्फ डेकोरेट करने के लिए आता है, पर इससे केक बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो ये भी मैं कस्टमर की डिमांड पर ही लगाती हूँ, या फिर मेरे घर का कोई केक होता है, मतलब जिसे मुझे गिफ्ट करना है, बनाना है, तब मैं लगाती हूँ। तो ये इतने सारे मैंने अभी खरीद के रखे हैं, इसमें से बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन 15-20 तो यूज़ हो ही चुके हैं। तो ये सारे हैं। उसके बाद मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाती हूँ, ये है नोज़ल, जिसके बिना केक बन ही नहीं सकता। और मुझे तो नोज़ल का ट्राई बहुत ही करना पड़ता है, क्योंकि मुझे क्रीम से डेकोरेट करना होता है केक, तो मैं हर नोज़ल लगा के ऐसे ही ट्राई करती हूँ कि किससे कौन सी डिज़ाइन बनेगी। तो ये देखिए मेरे पास कई सारे हैं, तो जितना बेसिक होता है वो सारे हैं। और ये बड़ा वाला 1M नोज़ल, ये तो हर केक पे चल जाता है, मतलब इससे बहुत ही बढ़िया सा फ्लावर बनता है, तो ये भी है। वैसे जितने ज़रूरी हैं उतने मेरे पास अभी मैंने लेके रखे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे आते हैं, मतलब मैंने बताया केक की वैरायटी इतनी ज़्यादा है कि आप जितना खरीदो उतना कम है, तो फिर इसलिए मैंने अभी इतनी चीज़ें खरीदी हैं। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, ये इस पर हम रोज़ बनाते हैं, और ये कैंची है उठा के जिससे रखते हैं। तो ये आता है रोज़ बनाने के लिए, अलग अलग तरह के रोज़ बनाने के लिए, इससे बहुत ऐसे पाइपिंग बैग से आराम से बना सकते हैं। हाँ, फिर मुझे याद है पाइपिंग बैग, तो ये है पाइपिंग बैग, ये भी अलग अलग साइज़ की बड़ी छोटी आती है, ये बड़ी वाली है, ये छोटी वाली है। जैसा भी हमें क्रीम की ज़रूरत होती है उस हिसाब से हम ये पाइपिंग बैग का यूज़ करते हैं। तो ये भी मैंने कई सारे खरीद के रखी हुई, क्योंकि ये 3 से 4 बार तो मैं धुल के यूज़ कर लेती हूँ, पर उसके बाद फिर नहीं यूज़ करती हूँ, तो इसलिए बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती, रखी हुई है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये कुछ, और ये भी डेकोरेशन की चीज़ें हैं। अभी वैलेंटाइन डे था, तो फिर उस पर मैंने ये वाले टॉपर्स यूज़ किए थे। उसके बाद ये है डॉल केक बनाने के लिए, तो मैंने ये डॉल खरीद के रखी हुई है, तो जब इसका ऑर्डर आएगा तब मैं बना के दूँगी। अभी तो फिलहाल कोई ऑर्डर आया नहीं है डॉल केक का, पर खरीद के रखा हुआ है ये, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी अलग अलग कलर की, मतलब अलग अलग बाल वाली डॉल्स आती हैं और सुंदर सुंदर आती हैं, तो जब कस्टमर की डिमांड होगी तभी मैं बना के दूँगी। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये चाकू और ये कैंडल्स, तो ये भी मैंने खरीद के रखी हुई है, क्योंकि जब भी हम केक देते हैं तो उसके साथ में चाकू और कैंडल्स भी देना पड़ता है। तो ये देखिए, ये पूरा बॉक्स ही है कैंडल्स का, इतनी सारी इसमें कैंडल्स है, तो ये इसमें से हमें देना पड़ता है केक के साथ में। और ये चाकू, तो ये तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि हर केक के साथ ये तो जाता ही है। तो ये हो गया। अब इन सब के अलावा एक और जो ज़रूरी चीज़ है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो है ये क्रीम। तो इसके बिना तो केक बन ही नहीं सकता है, तो ठीक है। तो ये क्रीम है, ये भी मैं प्रीमियम क्वालिटी का ही लेती हूँ, जिससे कि कस्टमर की कोई भी कंप्लेन नहीं आनी चाहिए कि केक अच्छा नहीं था। मतलब मुझे ऐसा होता ना कि
मैं जो केक बना के दूँ कस्टमर सामने से आके तारीफ करे कि केक बहुत ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि हमें अपना बिजनेस बंद नहीं करना है, मतलब और चलाना है और आगे बढ़ना है। तो उसके लिए मैं अच्छे से अच्छा केक बना के देना होता है, मतलब मैं पूरा अपना 100% देती हूँ। मैं क्या, कोई भी जो होम बेकर होंगे जो घर पे केक बनाते होंगे ना, तो वो अपना 100% देते होंगे, क्योंकि उनको यही सुनना होता है कि कस्टमर तारीफ करके जाए और कस्टमर आए कि हमसे केक बनवाएं। ठीक है, तो ये क्रीम है, तो ये मैं खरीद के रखती हूँ। ये 1 लीटर की आती है, तो एक साथ में बहुत ज़्यादा नहीं खरीद के रखती हूँ, क्योंकि इसे फ्रीज़र में रखना पड़ता है। एकदम ये बर्फ़ जमी होनी चाहिए। जब बनाना होता है तब इसमें थोड़ा सा निकालते हैं, उसे पिघालते हैं और उसके बाद क्रीम बनाते हैं। तो मैं ये 2 से 3 डिब्बा खरीद के रखती हूँ, जब और यूज़ होता है तब खरीद के रखती हूँ। ठीक, तो ये हो गया क्रीम। इसके अलावा ये चीज़ ख़त्म नहीं होती है। केक की इतनी सारी वैरायटी है कि जब भी खरीदने जाओ तो लगता है ये भी खरीद लो, ये भी खरीद लो। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है, पर वो अभी ज़रूरी नहीं होती है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास इतनी बेसिक चीज़ें होनी चाहिए, थोड़ी बहुत डेकोरेशन की चीज़ें होनी चाहिए, बाकी फूड कलर्स और जितने नोज़ल वगैरह है ये बेसिक वाले होने चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि इतने में मेरा कितना खर्चा हुआ है। जैसे कि मैंने अभी केक टिन नहीं खरीदा, अलग अलग साइज़ के बर्तन मेरे घर पे थे तो मैंने नहीं खरीदा। कभी ज़रूरत लगेगी तो मैं खरीदूँगी। तो इतना खरीदने में मुझे लगभग 10 से 12 हज़ार का खर्चा हुआ है। ठीक, तो आप भी इतना मतलब जान लीजिए कि 10,000 के लगभग में आपका सारा स्टार्टिंग का आ जाएगा। पर एक साथ मैंने सारी चीज़ें नहीं खरीदी, मैंने एक बार 2,000 फिर 3,000 2,000 ऐसे कर करके चीज़ें खरीदी हैं। और जिसमें वो भी चीज़ें इंक्लूड है, जितने भी मैंने केक बनाए हैं। तो फिर प्रीमिक्स लाना पड़ता है, क्रीम लाना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें भी इंक्लूड है उस 10,000 में, 10 से 12 हज़ार में। तो अगर आप जो चीज़ें परमानेंट वाली है खरीदना चाहते हो तो मुझे लगता है 5 से 6 हज़ार में आराम से आ जाएगी। उसके बाद जो भी आप केक बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग तो खर्चा होगा ही। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी जो एकदम ज़रूरी है केक बनाने के लिए। उसमें भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मशीन, मतलब इलेक्ट्रिक बीटर, फूड कलर, बोर्ड, बॉक्स और ये और प्रीमिक्स और बर्तन। इतनी सारी चीज़ें तो ज़्यादा जरूरी, बाकी तो आप घर की चीज़ों से जुगाड़ करके ही बना सकते हो। और जो कस्टमर की डिमांड होगी, जो भी केक का ऑर्डर आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको खरीदना होगा। ठीक, तो मैंने आपको आज सारी चीज़ें बता दी। तो हो सकता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, अगर आपको केक बनाने में इंटरेस्ट हो। और अगर आप कोई और चीज़ जाननी है या मैं कुछ भूल चुकी हूँ तो आपको अगर पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं उसका आंसर भी कमेंट में दे दूँगी। तो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो और लगा हो कि मतलब इससे आपको कुछ हेल्प मिल सकती है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, तो मैं उसका रिप्लाई करूंगी। और अगर आपको लगता है मुझे कुछ और लेना चाहिए और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए तो वो भी कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।